एक बात बताएं, तुम जो है एकदम राजयोग लिखवा के आई हो कसम से, है ना। मतलब कुछ करना धरना है नहीं तुम्हें, बेहतरीन मोबाइल चलाओ, ठंडी एसी हवा में बैठो, नौकर चाकर सारे दुनिया भर के सब लगे हुए हैं, है ना। माँ हमारी सीधी बेचारी कुछ बोलती ही नहीं है। और सबसे बड़ी बात क्या मालूम है, हीरे जैसे लड़के से तुमने जो शादी कर ली है, मतलब ऐसा लड़का शायद ही किस्मत वालों को मिलता होगा। मतलब तुम ये खुद सोचो कि हम तुमको कहाँ से उठा के कहाँ ले आए, किस घर में तुम आ गई हो। ऐसा घर तुम्हें शायद कहीं मिलेगा नहीं, मतलब जिस घर में तुम इस समय रह रही हो, जिस सुविधाओं के संग तुम रह रही हो। और अच्छा, और ये वो तुम्हारी बहन की शादी कहाँ हुई है? मेरी वो बुआ की लड़की। हाँ। क्या बात, किसका नाम ले लिया आपने? किसी उसकी शादी तो इंसानों में कराई है ना, हमारी बुआ उसकी शादी इंसानों में कराई, और हमारी शादी कहाँ हुई है? देवताओं में हुई है। आप ऐसा क्यों तुलना किसी इंसान से अपनी तुलना कर रहे हैं? आप पुरुष थोड़ी ना है, महापुरुष हैं आप। अच्छा, महापुरुष हैं। सही है। हमको ये पुनर्जन्म हुआ है हमारा, हम कहाँ रह रहे थे? शादी होने के बाद ना, शादी होने के बाद पुनर्जन्म हुआ है। होता कहा जाता है। अरे हमारा कहा जाता है, हमने सार्थक करके दिखाया। लड़कियों की शादी होती है, उनको काम करना पड़ता है, हमको कुछ नहीं करना पड़ता है। सुबह से हमने क्या किया, सबको नाश्ता पानी करा दिया और सब किचन समेट दिया, आपके कपड़े धो दिए, तहा के रख दिए, बच्चे का होमवर्क करा दिया। अब हम थोड़ी देर बैठे थे, लेकिन भाई लड़कियां कितना काम करती है, क्या क्या नहीं करती। और अपने को लड़का तो कहिएगा ही नहीं, अपने को सिर्फ आप देवता मानिए। और कल मंडे है, अभी ऑफिस जाएंगे, सब कहेंगे आपस में कि जल चढ़ा के आई, पूजा करी। उनको क्या पता कि हमें जल चढ़ाने की, हमें पूजा करने की क्या जरूरत। हम तो खुद ही एक मंदिर में ही रह रहे हैं। हम आपको सुबह नाश्ता करा देते, समझिए हमारा नाश्ता पहुंच गया ऊपर, भगवान बात सही है, ये बात सही है। और मम्मी जी, उनको तो देखिए, वो तो मतलब उन शादी के बाद हमने मतलब जाना है कि माँ होती क्या। एक हमारी माँ जो थी, उन्होंने हमको क्या करा, सिर्फ बिगाड़ा है। जो चीज हमने मांगी हमें दे दी। हमें आम पसंद है, हमें आम खिला दिया। हमें तरबूज पसंद है, हमारे पापा तरबूज लिए, हमने हमारे पापा तरबूज लिए चले आ रहे हैं। हमारी ये तारीफ कर दी, हमारी वो तारीफ कर दी। उससे क्या हुआ, बिगड़ गया। एक आपकी माँ है, ये थोड़े ना है कि तारीफ कर दें, ये कर दें, सब कुछ नहीं। उन्होंने हमको 3 साल में जितना सिखा दिया, जितनी शिक्षा दे दी, चाहती तो आपको ना सिखा देती 26-27 सालों में। नहीं सिखाया, क्योंकि वो हमको सिखाना चाहती थी। और वो कहती कुछ नहीं, वो सिर्फ सुनाती है। कह देंगी तो वो सासू माँ का अपना वो नहीं खो देंगी होता, अपने पद का ख्याल रखना, अपनी गरिमा का ख्याल रखना। कई चीजें हमने इस घर से सीखी हैं। और दूसरी चीज, आज आपने कह दिया कि तुम्हारी बहन की शादी कहाँ हुई है, इससे आप दोबारा मत कहिए। अपनी तुलना हमने चाहते हैं कि इस घर के, इस मंदिर की तुलना बाहर किसी घर से, किसी इंसान से। तभी तो वो तुम्हारे पापा एकदम जो है चावड़ों को मुझे बताओ देते हुए कि भैया जो है इसी महीने शादी करवा दी, इसी महीने शादी, मतलब एकदम खिले खिले घूम रहे थे शादी कराने के लिए। अरे आज तक हमारे पापा की मन्नतें नहीं पूरी हो पाई है। आज तक जब से हमारी शादी 3 साल हो गए, कभी गंगा नहा रहे हैं, कभी हरिद्वार दर्शन पे जा रहे हैं, कभी ऋषिकेश जा रहे हैं, कभी मथुरा जा रहे हैं, कभी काल दर्शन कर रहे हैं। क्यों, किस लिए कर रहे हैं? क्योंकि उनकी जो लड़की को जो दामाद मिला है, जो घर मिला, उससे उबर नहीं पा रहे। आप ये सोचिए कि यहाँ आप देवताओं के घर में हैं, मतलब आपने अगर पैर छू लिए किसी के, तो सोचिए आपने नहीं छुए, वो सीधे हमने किसी देवता के छू लिए। वो हमारी अर्जी वहाँ लग गई। हमारे कहाँ पढ़े थे, मतलब हम तो ये, मतलब हमारी सोच के रूह कांप जाती है। दीदी आपकी, बहन आपकी, एक तो बेचारी आती नहीं है। पहली बात तो महीने बस आती, 15-20 दिन रुकती, फिर अगले महीने का इंतजार करो उनका आने का। और जब वो आती है तो मम्मी जी से हमारी इतनी तारीफ करती कि उनके जाने बाद 4 दिन तक तो मम्मी जी मेरा मुंह नहीं देखती। काम करना तो बहुत दूर की बात है, उनका मेरा मुंह देखने की इच्छा नहीं होती। मतलब कुछ समझ में नहीं आ रहा क्या कह रही हो। अरे मतलब वो कुछ ना कुछ तो ऐसा अच्छा कहती ही होंगी मेरे बारे में। जिस दिन से हमारी शादी हुई है, पूरा खानदान हमारे पापा के पीछे लगा रहता है कि कहाँ से मिला लड़का, हमें भी बताइए, हमें भी बताइए। लेकिन हमारी शादी हुई है, पूरा खानदान हमारे पापा के पीछे लगा रहता है कि कहाँ से मिला लड़का, हमें भी बताइए, हमें भी बताइए। लेकिन हमने अपने पापा को कसम दे दी है कि हमारी तो करा दी आपने इतने अच्छे घर में शादी, लेकिन अब हम इतने अच्छे घर में किसी की शादी नहीं होने देंगे। क्यों भाई, किसी की जिंदगी इतनी अच्छी करी जाए जितनी अच्छी हमारी है कि नहीं? ये हर आदमी की इतनी अच्छी नहीं किस्मत होती, नहीं हो सकती। इस घर में तुम्हारा समझ लो ये आगे तुम्हारा कल्याण हो गया है। मतलब अब हम क्या ही बताएं तुम्हें, नहीं बता सकते। जिस लेवल का खानदान तुम्हें मिला है, ये मतलब चिराग लेके क्या, लालटेन लेके क्या, मतलब कुछ मिलता ही नहीं है। पता नहीं कौन सी घड़ी, मिलता ही नहीं है, पता नहीं कौन सी घड़ी। तो ये भैया पिताजी ने क्या करा होगा मुझे नहीं मालूम, पूछना पड़ेगा उनसे एक बार पता करो।